हमारे देश में बाहर, चाहे वो दोपहर को 2 बजे हो या रात को 12 बजे, सेफ्टी नहीं हो तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये रेप के जो भी रेपिस्ट रहती है इनको फांसी की सज़ा देना कर को हमें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज की आवाज़, मैं हूं सैयद असजद। इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या दिल्ली में पेश आया। नाज़रीन, आप तमाम लोग जानते हैं सिविल डिफेंस की एक लड़की का बलात्कार और बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए शहर बेंगलोर में एमएलए सोम्या रेड्डी और कई सारे समाजी कारकुन ने मिलकर एक आवाज़ उठाई, इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई। उस तरीके से जितनी भी लड़कियों का बलात्कार हो रहा है उन तमाम के साथ खड़े होने का एमएलए सोम्या रेड्डी हो या उनके साथ समाजी कारकुन ताज खान हो, इन्होंने फैसला किया। शहर बेंगलोर में ज़बरदस्त एहतजाज के साथ इन्होंने मुतालबा किया बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे रेप हो गए हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि तुम्हें देखो निर्भया का केस रंग दे, आसिफा का रंग दे और तुमने प्रियंका रेड्डी का रंग दे। सिविल डिफेंस में रहने वाली लड़की की अगर यह हालत होती है तो आम बहु बेटियों का क्या हाल होगा। लगातार यही मुतालबा सामने आ रहा है कि बलात्कारियों को सजाए मौत होनी चाहिए। देखिए हमारे देश में ये क्या हो रहा है, औरतों के ऊपर क्या हो रहा है, महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है। और इधर हमारे ये देखिए हमारे स्टेट में ही मैसूर में क्या हुआ हमने सब देखा है। और इधर बहुत साल पहले निर्भया एक घटना हुई और पूरा देश एक्चुअली हमने प्रोटेस्ट किया था, चाहे हमारे बेंगलोर में टाउन हॉल हो या दिल्ली में जंतर मंतर के पास। और उसके बाद एक्चुअली बहुत सारे कानून भी आ गए। बट अभी ये क्या हो रहा है हमारे देश में, एक छोटी सी और बच्ची 21 ईयर्स, शी इज़, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू टेल द नेम ऑफ द विक्टिम। शी वाज, उसका किडनैप हुआ था एंड अनफॉर्चुनेटली ब्रूटली रेप भी हुआ था, मर्डर हुआ था। क्या उस वो देश की बेटी नहीं है? पूरे देश में, ये दिल्ली में हुआ था, लाजपत नगर में। तो क्या हो रहा है, क्यों सभी लोग चुप हैं? तो हमारे कानून क्या हो गए? फांसी जैसा कानून का अनाउंस हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये मुजरिमों में इतना निडरपन है, इतना ये लोग गलत कर रहे हैं। तो इससे कौन सा सख्त कानून आना चाहिए, आप कैसा डिमांड करना चाहिए? ये देखिए ये कानून हमारे देश में है, बट ये एक्शन क्यों इतना देर ले रहे हैं? ये दिल्ली में देखिए एक्शन अभी तक उन्होंने क्यों नहीं लिया है? तुरंत एब्सोल्युटली विदिन 24 आवर्स एक्चुअली ये बेचारे में ये माता पिता, उनके बारे में हमारे इनफैक्ट कांग्रेस के एक्चुअली महिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी जस्ट लास्ट वीक उनके माँ और फैमिली को जाकर मिले थे। आप सोचिए कि उन पर क्या गुजरा होगा। मैं भी एक्चुअली निर्भया की माँ ज्योति जी, उनसे भी मैं मिली थी। कोई भी किसी भी माँ को उस तरह का ये नहीं लेना चाहिए। ये देखें हमारे स्टेट में भी मैसूर में क्या हुआ, गैंग रेप हुआ, वो क्यों इतना देर उन्होंने लिया, मोर देन 12 आवर्स जस्ट टू फाइल एन FIR। और ये एक्चुअली ये एमएलए और ये पूरे ये कानून के मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो क्या बता रहे हैं? दे आर ब्लेमिंग द विक्टिम। दे आर एक्चुअली सेइंग ये क्या हम सभी हमारे देश में, हमारे मुल्क में, हमारे स्टेट में हम 50% है औरत, हमें हमारी सेफ्टी किधर है? ये एक्चुअली क्या डिमांड करना चाहिए? ये देखिए 7 साल हो गए, ये हमारे अच्छे दिन बता रहे हैं। हमारे देश की बेटियों को तो अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन आ रहे, बुरे दिन आ गए। ये हमारे ये
छोटे बच्चे या लड़कियां बाहर भी नहीं जा सकते, और उनके ऊपर जब ऐसा हादसा हुआ है तब इमीडिएटली एक्शन लेना है। और कोई बात नहीं, एंड पीपल शुड बी एक्चुअली स्कैर्ड। मैं भी दूसरे देशों में रही हूँ, रात को 12 बजे हम जा सकते हैं बाहर, हमारे देश में क्यों नहीं है? ये हम डिमांड कर रहे हैं, और पूरे देश में जब तक ये बस एक एग्जाम्पल है, बट अंटिल शी गेट्स जस्टिस वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वाइट। हमारी आवाज़ दिल्ली तक, पूरी देश को एक्चुअली, ये जब तक उनको एक्चुअली वो बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं रहेंगे। पूरे बेंगलोर में एक ही एक्चुअली औरत MLA हूँ, तो ये देखें, हम सभी हमारे देश में औरतों को पूजा करते हैं। हमें पूजा की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्चुअली सेफ्टी चाहिए, हमें डिग्निटी चाहिए बस। और ऐसे चाहिए जब तक हमारे देश में बाहर, चाहे वो दोपहर को 2 बजे हो या रात को 12 बजे, सेफ्टी नहीं हो तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। ये अच्छे दिन है, ये बुरे दिन है। ये बेटी बचाओ का नारा बिल्कुल खोखला, ये बोलेंगे। क्या हो गया बेटी बचाओ? क्या हो रहा है? बेटियों को हम बचा नहीं पा रहे। बेटियों का क्या हो रहा है देखें, हर जब, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटका हो, दिल्ली हो, कश्मीर हो, देखें बच्चियों का क्या हो रहा है, बेटियों का क्या हो रहा है हमारे देश में। हम चुप नहीं रहेंगे, बस हो गया। सही है कि उसके माँ बाप को बिना बताए FIR दर्ज हो जाता है, ये कहाँ तक सही है? ये देखें, जो कुछ हो हम उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। आपको नहीं पता, हमें नहीं पता, जो कुछ हो वो, ये एक हमारे देश के बेटी का इंसाफ हुआ है, रेप हुआ है और कत्ल हुआ है उसका, उसके बारे में हम बात करना चाहिए, कुछ नहीं। देश की सुरक्षा करता है वो आज सुरक्षित नहीं है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, ये देखिए, जब तक हर औरत, हर बच्ची, हर महिला हमारे देश में सुरक्षित नहीं हो तो ये हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है। वही हमारे एक्चुअली महात्मा गांधी जी ने, उन्होंने वही बताया, द एक्चुअली प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन डिपेंड्स ऑन द डिग्निटी एंड स्टेटस ऑफ अ वुमन। तो कहीं ना कहीं मैडम इन हादिसों से ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत नाकाम है। हाँ, क्या कर रहा है सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या हमारे राज्य सरकार हो, दिल्ली का सरकार हो, क्या हो रहा है? हमारे देश के बच्चियों का हालत ये है, तो क्या नींद सोए हुए है क्या ये सरकार? हमने पूरे मिल को एक प्रोटेस्ट करी। हमें यह प्रोटेस्ट क्या वास्ते बोले तो जो 21 साल की जो दिल्ली की जो सिविल डिफेंस में काम करने वाली जो बच्ची है, उसके बारे में रेप कर को, मर्डर कर को ही, ऐसा तो बहुत सारे रेप हो को ही पूरे स्टेट के अंदर, जैसा तुम्हें देखे निर्भया का है, आसिफा का है, प्रियंका रेड्डी का है। हमें गवर्नमेंट से हमें क्या मुतालिबा करना चाहती हूँ बोले तो प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं तुम्हारा सभी क्या बताना चाहता हूँ, जो आंध्रा के अंदर जो प्रियंका रेड्डी का जो मर्डर हुए के रेप और मर्डर हुए के बाद उसका जो स्पॉट पर उनको रेपिस्ट को बुला ले को जाको जो स्पॉट पर उनको शूट करे, ऐसा पूरे स्टेट में होना कर को मैं ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूँ। और ये बहुत सारे ऐसे मामले ही जितने भी ये है, ये तुम्हें बोले रेपिस्टान जो भी रहती, रेप करती, जेल को जाती, फिर आ जाती, 1 साल रहते, 2 साल रहते, तो इनको एक मुलाजा हो गए। तो इनको हमें ये हमारे प्रोटेस्ट के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। और जो हमारे मोदी जी क्या बोल को हम ना बेटी बचाओ का आंदोलन करें उन्होंने कहाँ ही, जब हिंदुस्तान की एक हमारी बहन हमारी माँ को उन्होंने हिफाजत नहीं कर सके तो देश की क्या हिफाजत कर सकती हैं? कौन भी इसके ऊपर आवाज़ उठाने वाले नहीं, कौन भी इसके ऊपर रहेंगे। तो हमारे कांग्रेस के गवर्नमेंट में तुम्हें देखो कितने जने थे, या ऐसा कौन सा तब इंसिडेंट हो को है, क्या मंजर दिखाओ तुम्हें लोग, मैं सबको पूछना चाहता हूँ। तो जब से ये मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, जब से रेपिस्टा मर्डरा या बहुत सारे हो कहीं हमारे गाँव के, हमारे जो जितने भी हमारे बच्चे ही माँ बहन आई उनकी हिफाजत नहीं हो रही है, ये पूरे इनकी हिफाजत करना कर को मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। शुक्रिया।